उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, कि आखिर मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी, यानी आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी आखिर क्यों लोग भटक जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है इस बात से लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे। और देखा जाए ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है कि जैसे मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोगों को अगर मोक्ष वगैरह प्राप्त हुआ ना, तो उसमें से क्या होता है कि सिर्फ 5 से 10 लोग तो ऐसे होते हैं जो स्टेबल रहते हैं, वरना बचे हुए जो 90 लोग हैं, 95 लोग हैं, वो भटक जाते हैं। ठीक है, उन्होंने जितनी भी स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो की, जितना भी ध्यान वगैरह किया, वो सब चीज़ें बेकार चली जाती है और उन्हें फिर से ये दुनिया, ये माया फिर से फंसा लेती है। समझे मैंने क्या बोला। उम्मीद है इस बात को लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे। अगर एग्री नहीं करते ना, तो आप ऐसे लोगों से पर्सनली जा करके पूछ सकते हो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, कि ऐसी चीज़ें भी होती है। यानी जैसे आप हो, इतनी मेहनत से आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो कर रहे हैं, इतनी मेहनत से आप मोक्ष वगैरह प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मोक्ष वगैरह ऐसा नहीं, मिल भी जाएगा आपको अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या होगा, फिर से आप भटक जाओगे। ऐसा होता है, आपके साथ भी होने के चांसेस 95% है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। आखिर मोक्ष प्राप्त होने के बावजूद भी किस तरीके से ये माया है, किस तरीके से ये दुनिया है, किस तरीके से फिर से बंदे को फंसा देती है। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले फटाफट दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। फर्स्ट चीज़ तो यही, जैसे आप में से काफ़ी लोग बोल भी रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे भी, कमेंट सेक्शन वगैरह में भी, थोड़ा थर्ड आई से रिलेटेड। तो देखो अभी क्या है कि अभी जो है नहीं क्या, मतलब चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस हो चुकी है। और जो है नहीं क्या, अब मतलब टाइम मिल जाता है चीज़ों के लिए, मतलब टाइम वगैरह मिल पा रहा। तो अगर आपको अपनी थर्ड आई वगैरह जागृत वगैरह करनी है ना, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। बस ध्यान देना, मतलब मैं आपकी थर्ड आई वगैरह में कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा। मैं मतलब थोड़ा सा इन चीज़ों पे मैंने काम किया है, थोड़ा सा मैंने इन चीज़ों को समझा है, तो इसलिए उस बेस पे बोला कि थर्ड आई वगैरह तो आपकी जागृत हो जाएगी, उसमें 1% भी डाउट की बात नहीं। बस यही है कि आपको डिसिप्लिन से थर्ड आई वगैरह पे काम करना पड़ेगा। और ध्यान देना, इसमें 4 से 5 महीने का या 4 से 8 महीने तक का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है कि 1 महीने के अंदर जागृत हो जाएगी, ये है वो है। चलो मैं मानता हूँ कि 1 महीने के अंदर जागृत हो जाएगी, बट उस लेवल की नहीं होगी कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको, आप दूसरी दुनिया को देख सको। ठीक है, आप उस मज़ेदार दुनिया को देख सको। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस लेवल तक जाने के लिए तो 4-5 महीने तक का टाइम लगता ही लगता है भाई, समझे। तो अगर आपको अपनी थर्ड आई वगैरह जागृत करनी है, तो मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा दूंगा, प्रोसेस वगैरह बता दूंगा। बस ये है कि आपको जो है नहीं कि डेली के दिन में इस पे आधा घंटा काम वगैरह करना है। ठीक है, डेली करना है तो करना है, तभी बात वगैरह बनेगी। ऐसे नहीं कि आप मिस कर रहे, आज मिस कर लिया, कल फिर थर्ड आई वगैरह पे काम करना शुरू कर दिया, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप आलकसी वगैरह हो तो रहने ही देना। ठीक है, लेकिन अगर आप सही में इसी स्पिरिचुअल दुनिया को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, ठीक है, उस मज़ेदार दुनिया को देखना चाहते हो, मज़ेदार दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो, इस मज़ेदार दुनिया में जीना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप वो कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, नंबर आ रहा होगा। बस ध्यान देना, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 से 8 महीने का टाइम लगना है तो लगना है। ठीक है, बस मैं जिस तरीके से चीज़ें बताऊँ उस तरीके से फॉलो करना है। यानी आपको ना सिर्फ आधा घंटा टाइम निकालना है इस थर्ड आई के लिए। ठीक है, और बस फिर देखना आप 4 से 8 महीनों के अंदर आपकी थर्ड आई वगैरह अपने आप ही जागृत हो जाएगी। तो अगर इंटरेस्टेड वगैरह हो तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह करनी है, तब भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। जैसे एक भैया को मैंने 3 दिन पहले चीज़ें से बताई थी, ठीक है, उनसे बात पहले से ही होती आ रही, तो उन्होंने इन 3 दिनों के अंदर ना 5,000 रुपये अर्न वगैरह कर भी लिए। समझे मैंने क्या बोला। ठीक है, तो आप भी ट्राई वगैरह कर करके देख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यानी मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी, आत्मज्ञान होने के बाद भी आखिर लोग क्यों भटक जाते हैं।
ठीक है। तो अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना, ये चलो इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, मैं अपने एग्जाम्पल दे करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ जिस तरीके से आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सको। ठीक है। तो देखो क्या है कि मुझे जो है ना कि स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते करते 6 साल तो हो गए, हाँ 6 साल तो हो गए। ठीक है। मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, हो चुके हैं तो हो चुके हैं। तो चलो शुरू के 1.5-2 साल तो ऐसे ही रहे, यानी 1.5-2 साल ना मैंने सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो नहीं किया। पंगे लिए तरह तरह के, उन पंगों के बीच मुझे पावर्स वगैरह भी मिली, यानी मैंने इसी स्पिरिचुअलिटी में ना इतनी पावर्स वगैरह फील की, इतनी पावर्स वगैरह फील की, मैं उसे आपको बता भी नहीं सकता। फील की तो की, नहीं की तो नहीं की बताता। ठीक है, फील की एक्चुअली मैं तभी बता रहा। पर मुझे ना 2 सालों में कुछ सीखने को नहीं मिला। लेकिन बचे हुए जो 4 साल है, ठीक है, उनमें मैंने काफ़ी चीज़ें समझी, अच्छी तरीके से स्पिरिचुअलिटी वगैरह को समझा, जो मोक्ष था उसे अच्छी तरीके से समझा और प्राप्त वगैरह किया। ठीक है। मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, एक्चुअली में जब मिल चुका है तो मिल चुका है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, अगर नहीं मिलता तो नहीं मिलता बोलता, मिल चुका है तो तभी बोल रहा कि हाँ मोक्ष वगैरह भी मिल चुका है। और मैं बेसिकली मोक्ष को ना ज्ञान ही मानता हूँ। ठीक है, और ज्ञान एक्चुअली में मिल चुका है कुछ इस तरीके से। तो देखो मैं पहले का सीन बता रहा आपको कि पहले क्या होता था, कि पहले मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें किसी भी तरीके का कोई प्लेजर ले रहा, आप छोटा सा ही मान करके चलो कि मान लो कि मैं कोई समोसा ही खा रहा। ठीक है। तो क्या था कि पहले उसमें टेस्ट वगैरह आ रहा था, आएगा ही टेस्टी चीज़ें। ठीक है। तो क्या है कि अब का सीन अगर मैं बताऊं आपको, कि जैसे मान लो कि अब है, अब मैं समोसा वगैरह खा रहा, तो जो पहले टेस्ट था ना, उसका जो टेस्ट है वो समोसे का, वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। समझे मैंने क्या बोला, 5 गुना 4 गुना, मतलब जैसे पहले जो समोसा जो पहले था ना, कभी जो टेस्टी वगैरह था, जो टेस्टी वगैरह लगता था, या और भी कोई प्लेजर, तो उसका जो है ना क्या, मोक्ष प्राप्त होने के बाद उसका जो वो टेस्ट है, ठीक है, कोई सा भी आप प्लेजर ले लो, वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा कि क्या होता है। जैसे मान लो कि मेरे साथ मेरा दिमाग शांत रहता है, ठीक है, पूरा मतलब अंदर से शांत रहता है, खुशी रहता है। तो क्या होता है कि मैं जो है ना कि चीज़ों को अच्छी तरीके से फील कर पाता हूँ। ठीक है। तो क्या था, इसी वजह से जैसे जब मैं कुछ चीज़ें खा रहा होता हूँ या किसी भी तरीके का कोई प्लेजर वगैरह ले रहा होता हूँ, तो मैं उस टाइम पे पूरा अवेयर भी रहता हूँ और उसे अच्छी तरीके से फील कर करके उसे खा भी रहा होता हूँ। ठीक है। समझे मैंने क्या बोला, यही बेसिकली वजह होती है। तो क्या होता है कि जो टेस्ट है ना, वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया पहले के मुकाबले। ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, अगर अभी तक आपकी चीज़ें समझ में नहीं आए, तो मैं अगर सिंपल वर्ड में बोल लूँ, मोक्ष प्राप्त होने के बाद जो ये दुनिया है ना, ये 5 गुना ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। ठीक है, माया बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो क्या होगा कि ये दुनिया आपको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेगी अपनी तरफ, और कभी कभी क्या होगा, आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आपको इस दुनिया में ना इतना ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, इतना ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। जैसे अभी आप ही हो, आपको मान लो कि मोक्ष वगैरह प्राप्त नहीं हुआ, तो आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे, ठीक है, चलो ओके, टेस्ट आ रहा। लेकिन मान लो कि आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया और उसके बाद आप पिज़्ज़ा खा रहे, बर्गर खा रहे, तो कभी कभी तो ऐसा होगा कि उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, इतना टेस्टी लग रहा होगा, इतना टेस्टी लग रहा होगा, आप रोक ही नहीं पाओगे। जो ये माया है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मोक्ष प्राप्त होने के बाद, ठीक है, अभी मैं मानता हूँ कि माया बहुत ज़्यादा प्रबल है, अभी भी मोह बहुत ज़्यादा माया प्रबल है। लेकिन मोक्ष प्राप्त होने के बाद ना, जो ये माया है, ये और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है, 4 गुना 5 गुना प्रबल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको इन्हीं प्लेजर्स में ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा। समझे, जैसे मान लो कि अभी आप एक नॉर्मल आदमी हो, आप एक टॉफ़ी खा रहे हैं या आप एक समोसा वगैरह खा रहे हैं, तो टेस्टी है, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ। लेकिन आपने मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लिया, तो फिर आप उस समोसे को खाओगे ना, तो उसका जो टेस्ट है वो 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगा। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा। तो फिर क्या होगा, आप ना चाहते भी उस समोसे को खाओगे ही खाओगे, आपको पूरी तरीके से वो समोसा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ना आप बड़ी से बड़ी चीज़ को रख सकते हो। समझे मैंने क्या बोला, बड़े से बड़े प्लेजर्स को यहाँ पे रख सकते हो।
ठीक है। ये दुनिया है क्या? ये दुनिया प्लेजर्स ही तो है, प्लेजर्स की तो है ये दुनिया। ठीक है, हम सुबह से लेकर शाम तक प्लेजर्स के पीछे ही तो भाग रहे हैं, इसी वजह से तो हम परेशान हैं, इसी वजह से तो हम कैद में हैं। ठीक है, तो मैं बता तो रहा, जो माया है ना मोक्ष प्राप्त होने के बाद वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना प्रबल हो जाती है। ये माया पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रबल है, मोक्ष प्राप्त होने के बाद तो ये माया और भी बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। समझे मैं क्या बोला? कुछ कुछ केसेस में जो ये माया है ये 4 गुना 5 गुना और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। इस दुनिया में आपको 4 गुना 5 गुना और भी ज़्यादा मजा आने लगता है। तो फिर क्या होता है, इस वजह से 100 में से 90 लोग ना फिर से भटक जाते हैं, फिर से इन्हीं चीज़ों में चले जाते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को समझने के लिए, जिन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए उन्होंने स्पिरिचुअलिटी वगैरह उस समझना शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करना शुरू किया। मैंने बताया तो आपको अभी है, अभी जो ये माया है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा प्रबल। हर कोई बंदा माया में पड़ा हुआ है, माया में फंसा हुआ है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त होने के बाद तो ये माया और भी ज़्यादा बढ़ जाती है भाई, 4 गुना 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर बंदा फंसेगा तो और क्या करेगा? फंसेगा ही फंसेगा वो तो, अगर वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो बार बार इन्हीं चीज़ों की तरफ जा रहा, जो कि जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मैंने बताया तो अभी आप हो, आप समोसा वगैरह खा रहे, चलो ओके, लेकिन अगर इसी समोसे का टेस्ट 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है आप इसके एडिक्टेड भी हो जाओगे। आप हर दिन समोसा वगैरह खाने लगोगे। अभी जो समोसा आप 4 दिन में खा रहे हैं ना, वो क्या पता आप रोज खाने लगो। समझे मैंने क्या बोला? तो जो ये माया है ना, कुछ कुछ केसेस में मोक्ष प्राप्त होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो क्या होता है, लोग जो है ना कि फिर से खींचे चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप नॉर्मली देखना भाई, 100 में से मुश्किल से 5 से 10 लोग ही होते हैं जो सही रहते हैं, वरना बचे हुए जो 90 लोग होते हैं, 95 लोग होते हैं, वो भटक ही जाते हैं इसी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते करते, यानी मोक्ष होने के बावजूद भी भटक जाते हैं इसी दुनिया में। क्योंकि इसी दुनिया में ना उन्हें फिर पहले से कई गुना ज़्यादा मज़ा आने लगता है। समझे?